अभी हम रूपस्थ ध्यान करने वाले हैं। रूपस्थम शुद्ध चिद्रूपम। निश्चय से अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान ही रूपस्थ ध्यान है। व्यवहार से चैतन्य स्वरूप से परिणत अनंत चतुष्टय से संपन्न ऐसे अरिहंत प्रभु के गुणों का चिंतवन रूपस्थ ध्यान कहलाता है। अरिहंत प्रभु की जो प्रतिमा है अरिहंत प्रभु ही के समान है। जिन प्रतिमा जिन सारथी जो यह हमारे सामने विराजमान जिन प्रतिमा है वह जिनेन्द्र देव के समान ही है। मानो यह जिन देव का ही प्रतिबिंब है। जिन देव माने अरिहंत देव। अरिहंत देव माने स्नातक मुनिराज ही है। जो मुनिराजों के भेद तत्वार्थ सूत्र में कहे गए हैं, पुलाक बकुशादि, तो उनमें स्नातक यह भी एक मुनियों का ही भेद है। और ये स्नातक मुनिराज कहो या अरिहंत कहो, जब हम यहां पर किसी मुनिराज को देखते हैं, देखा होगा ध्यान में बैठे हुए, सामायिक में बैठे हुए, तो हमारे अंदर जो भाव बनता है एक चेतन पने का, जीवित पने का, तो उस समय भी तो हम आंखों से चमड़े की ही प्रतिमा देखते हैं। लेकिन हमें उन मुनिराजों में चेतना, जीवितपना भासित होता है। तो ऐसे ही यहां पर अब यह पाषाण की प्रतिमा है, तो इसमें भी मुनिराजों के समान ही हमें चेतनपना का अनुभव करने का प्रयत्न करना है। अरिहंत प्रभु तो एक जीव ही है, स्वभाव से चेतन ही है। लेकिन जब से हमने
अरिहंत प्रभु को समझा है, देखा है, तो वह प्रतिमा रूप से ही देखते आए हैं, पाषाण की या धातु की। और इस कारण से सांप्रदायिकता के कारण हम उन्हें चेतन रूप नहीं देख पाए। बस जैन है, मंदिर में जो प्रतिमा देखी वह हमारे भगवान है, इन संस्कारों से ही मात्र हम अरिहंत को समझते आए हैं। लेकिन आज अब वैज्ञानिक बनकर अरिहंत प्रभु को जानने का प्रयत्न करते हुए अरिहंत प्रभु ही के समान अरिहंत प्रभु को जानने वाले को जानने का इस रूपस्थ ध्यान में प्रयोग करना है। तो सावधान, अपना अपना आसन लगा लीजिए। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, जैसे भगवान बैठे हैं वैसे ही। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें खुली, प्रभु की तरफ देखिए। देखिए, किस लिए देखना है? प्रभु को जानने के लिए। प्रभु को किस लिए जानना है? स्वयं को जानने के लिए, मैं क्या हूं, ये समझने के लिए हमें प्रभु को समझना है। तो देखिए जरा, पलके झपकाए बिना, टकटकी लगा के, इसी को त्राटक ध्यान कहते हैं। बस देखते रहो। देखो कैसे है ये। हमें निर्णय करना है, निश्चय करना है कि यहां पर इस देह देवालय में साक्षात देवाधिदेव विराजमान है। देखो देखो देखो, परमल्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम् अरिहंतं देहमध्ये तु यो जानाति स पंडितः। देखो, परमल्लाद संपन्नम, देखो इनके चेहरे पर, इनकी मुख मुद्रा पर परम आह्लाद है, परम शांति है, निराकुलता है। देखो देखो,
परम आह्लाद संपन्न, राग द्वेष रहित, देखो वीतरागी परमात्मा है। ऐसे वीतरागी परमात्मा को भाव नमस्कार कीजिए। भो वीतरागी अरिहंत परमात्मा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इधर उधर नहीं देखना, है इस देखने में आ रहे शरीर के अंदर विराजमान राग द्वेष रहित परम आह्लाद संपन्न ऐसा चेतनमय जीव विराजमान है। मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं मैं। अब आंखें बंद कीजिए। अपने चित्त में, अपने मन में अरिहंत प्रभु को देखिए। अभी हम आंखों से देख रहे थे, प्रभु दूर वहां पर बैठे हुए दिख रहे थे। अब देखो मेरे पास है, यहां पर मेरे ज्ञान में है, मेरे अति निकट है। देखो अरिहंत प्रभु को देखो, देखो सुंदर है। मेरे मन मंदिर में अरिहंत प्रभु ही विराजमान है। मैं उन्हें देख रहा हूं, देख रहा हूं मैं। प्रभु को जान रहा हूं मैं, प्रभु को जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लगता ही नहीं कि यहां पर चेतना है, जीव है। जड़वत ही भासित हो रहे हैं, इतने निश्चल है। देखो देखो, ना हर्ष है न विषाद है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। देखो चित्त में विराजमान ये कौन है? कौन है ये? अरिहंत प्रभु है। अरिहंत यह नाम शरीर का नहीं है,
जिस जीव ने घाती कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट किया है, उस जीव का नाम अरिहंत है। जीव अरिहंत होता है। देखो देखो, चित्त में विराजमान। अरिहंत प्रभु एक जीव है, चेतनमय जीव है। कैसे समझूं मैं इसे? देखो देखो, उनकी मुख मुद्रा देखो, कैसी है। परमल्लाद संपन्नम। देखो मुख मुद्रा, परमल्लाद संपन्न है, परम शांत है। निराकुल है। देख रहा हूं मैं, जो मुझे दिख रहा है वो तो देखो। प्रभु की मुख मुद्रा तो दिखती है ना। चित्त में प्रभु ही रखो, मन को समझाओ। अब बाकी विकल्पों को छोड़ो, बाकी विषयों को रोको। त्रिलोकीनाथ जो मेरे मन मंदिर में विराजमान है, जानने की कोशिश हो रही है इन्हें। पत्थर की प्रतिमा रूप से या धातु की प्रतिमा रूप से इसको आज तक देखता आया। आज मेरे पास समय है। अरिहंत प्रभु को जानने का समय है अब मेरे पास, दूसरा कुछ काम भी नहीं। आपको जानकर ही रहूंगा मैं आज प्रभु। आपको चेतन रूप से ही जानकर रहूंगा मैं। आज से मुझे चेतनमय अरिहंत परमात्मा ही दिखेंगे, जड़ शरीर वाले नहीं। देह देवालय में विराजमान अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से संपन्न ऐसे चेतनमय अरिहंत ही देखूंगा मैं आज। देखो तो कौन रोकता है? देखो, युक्तियों से पहले समझो। उनकी मुख मुद्रा बता रही है कि यहां कुछ भाव चल रहे हैं, भाव है। शांत मुद्रा जो जानने में आ रही है। कहां से आ रही है ये शांति? कहां से उत्पन्न हो रहा है यह आह्लाद? देखो जरा देखो। अंतर्मुख मुद्रा है ना।
शरीर के आश्रय से तो यह शांति नहीं आ रही। देखो, नहीं आ सकती। जड़ जो है यह शरीर, इस शरीर में शांति है ही नहीं, आह्लाद है ही नहीं। फिर भी मुख मुद्रा पर आह्लाद, शांति दिखाई दे रही है। कहां से कहां से? देखो, व्यवहार में कहते हैं ना, चेहरा मन का आईना होता है। जैसे मन में विचार चलते हैं, वैसे ही अपना चेहरा बनता है। क्रोध हो तो क्रोधाविष्ट। तो ऐसे ही देखो ना, चेहरे पर शांति है, आह्लाद है। कहां से आ रही? देखो, जानने में आ रहे, इस अरिहंत प्रभु के शरीर में चेतनमय ऐसा शांत स्वभावी जीव विराजमान है। जानो, चेतनमय ऐसा शांत स्वभावी जीव है यह। अंतर्मुख मुद्रा बता रही है कि इस जीव ने चेतन में ऐसे शांत स्वभाव का ही तो आश्रय लिया हुआ है। इसीलिए तो मुख मुद्रा परम शांत, परम आह्लाद संपन्न प्रतीति में आ रही।
का विचार करने वाला यह मैं कौन हूं? जैसे अरिहंत प्रभु को प्रतिमा रूप से देखते आया था, ऐसे ही मैं अपने को भी शरीर रूप से ही देखते आया था। लेकिन जैसे अरिहंत की प्रतिमा माने अरिहंत प्रभु नहीं है, ऐसे ही मैं कौन? मैं भी तो जानने वाला हूं ना, जान रहा हूं ना। जानने वाला कौन होता है? पुद्गल नहीं, पुद्गल अचेतन है, जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं होता। एक एक आगम से जानी हुई बात की प्रतीति करने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। पुद्गल तो हम जड़ कहते आए, आज पुद्गल की जड़ता भी समझो, शरीर की जड़ता भी समझो। आज शरीर पुद्गलमय है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है ना, है ना, है ना। हाँ हाँ है, स्पर्श है। इस शरीर में स्पर्श है, रस है, गंध गुण है, वर्ण गुण है। माने यह शरीर पुद्गल है। पुद्गल में चेतना नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। माने ये जानता नहीं, ज्ञान नहीं तो जानेगा कैसे? मतलब शरीर जड़ है, वह नहीं जान रहा। अरिहंत प्रभु को आंखों से देखा, तब भी आंखों ने नहीं जाना था। आंखें तो मुर्दे के पास भी तो होती है। आंखें तो जड़ है, पुद्गलमय है, वे नहीं जान रही थी। जान रहा था कुछ दूसरा ही। कौन है? कौन? जानने वाला, आंखों के माध्यम से जानने वाला जीव था, आंखें नहीं थी। जैसे चश्मा नहीं जानता, चश्मा जड़ है, जड़ होता है, ये जानते हैं हम। ऐसे ही ये आंखें भी तो जड़ ही तो है। वो नहीं जान रही थी, नहीं जान सकती। आंखों के माध्यम से जानने वाला यहाँ इस देह में विराजमान चेतनमय जीव ही है। जानो,
आंखों के माध्यम से अरिहंत प्रभु को जानने वाला चेतनमय मैं जीव ही हूं। देखो देखो, आंखें बंद करके चित्त में मन में अरिहंत को जाना। मन भी तो, द्रव्य मन भी तो मनोवर्गणाओं से रचित है ना। मनोवर्गणाएं तो पुद्गल है ना। पुद्गल में ज्ञान नहीं है, इसलिए मन नहीं जान रहा था, मन नहीं जान सकता। चित्त में अरिहंत का जो विचार चल रहा है, मन में जो अरिहंत प्रभु का विचार चिंतन चल रहा है, वह मन थोड़ी ही कर रहा है। कौन कर रहा है? निर्णय करो। अरिहंत का चिंतन करने वाला मन नहीं, ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान जीव में है। इसलिए मैं भी इस देह देवालय में विराजमान एक चेतनमय जीव ही हूं, जानो। स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानो, युक्तियों से जाना, जल्प से जाना। अब युक्तियों को गौण करके अंतर्जल्प छोड़कर बस वेदन करो, यह मैं चेतनमय जीव हूं। मैं चेतनमय जीव हूं, जान रहा हूं। माने जानने वाला हूं। ओहो, जानने के लिए इसे इंद्रिय मन की जरूरत नहीं है। ज्ञान मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं जानने के लिए स्वतंत्र हूं। स्वयं जानता हूं। जान रहा हूं। अरिहंत ही के समान। जैसे अरिहंत की प्रतिमा में हमने अरिहंत की स्थापना की, प्रभु की, चेतनमय प्रभु की, ऐसे ही इस देह में
यह मैं प्रभु ही के समान चेतनमय जीव विराजमान हूं, जान रहा हूं। जानने में चेतनमय जीव ही है। अरिहंत प्रभु के चेतनमय जीव द्रव्य में और जानने में आ रहे इस मुझ चेतनमय जीव द्रव्य में कुछ भी अंतर नहीं है, जानो। चेतनमय अरिहंत परमात्मा, उनको जानने वाला यह चेतनमय मैं आत्मा, जानो जानो। सदृशता देखो, सादृश्य देखो, मानो जैसे आईने के सामने खड़े हो। आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने में अपना ही तो प्रतिबिंब आता है। देखो, अरिहंत प्रभु आईने के स्थान पर है। अरिहंत माने मैं ही। चेतनमय अरिहंत, चेतनमय मैं। देखो देखो, साक्षात निज ध्रुव ही जानने में आ रहा है। मैं ही मैं हूं। मुझमें अरिहंत प्रभु का प्रतिबिंब आया था, यानी अरिहंत प्रभु को जानने की परिणति रूप से मेरा ही तो ज्ञान परिणमा था। माने मैं अपने को ही जान रहा था, जान रहा हूं। देखो, मैं स्वयं अरिहंत स्वरूप हूं। मैं अरिहंत हूं। अरिहंत स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। ज्ञानमय स्वरूपोऽहम्। शांति
शांत स्वरूपोऽहम्। ओहो, मैं शांत कैसे हुआ? अरिहंत के समान ही तो मेरा स्वभाव होने से अरिहंत प्रभु के चेतनमय आत्मा में शांति है। अरिहंत प्रभु माने शांति के सागर है। मैं भी अरिहंत प्रभु ही के समान ही तो हूं। देखो, मतलब मैं अरिहंत समान शांति का सागर हूं। वो प्रभु ही के समान यह मैं परम आह्लाद संपन्न हूं। वो हो, परम आह्लाद संपन्न हूं। आंखें खोलिए। परम आह्लाद संपन्न ऐसे चेतनमय अरिहंत प्रभु को देखिए। टकटकी लगा के देखिए। परम आह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम। देखो, प्रभु की ओर देखो, दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। राग द्वेष रहित, परम आह्लाद संपन्न, चेतनमय अरिहंत परमात्मा जानने में आ रहे हैं। अब आंखें बंद करके स्वयं को जानो। यह मैं चेतनमय आत्मा हूं। आंखें खोली।
प्रभु की ओर देखिए, शांत स्वभावी चेतनमय ऐसे ये अरिहंत प्रभु है। आंखें बंद कीजिए और जानिए यह मैं परम शांत स्वभावी चेतनमय आत्मा हूं। अब आप यह प्रयोग स्वयं करेंगे। यहां से कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। आप सबको ये प्रयोग करना है। आंखें खोलना है, प्रभु को देखना है, आंखें बंद करके स्वयं को जानना है।